माँ काली की कृपा पाने की चाहती हूँ अपने। क्यों होते हैं हमारे कामों में भी। तो बैठे बैठे थोड़ा सा ध्यान लग गया, एक झलक सी आंखों के सामने दिखा हुआ। तो उन्होंने मुझे कल मेरी वाइफ जो थी वो हर जय माता दी, अरे महादेव, जय माँ काली। आज की जो वीडियो है ये माँ काली से संबंधित है और माँ काली की कृपा से संबंधित है। इस वीडियो में क्या खास है ये आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, और वही विधि मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ जिसका अनुभव मैंने देखा है। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो हमें गॉड गिफ्टेड होती हैं। कहीं आपको किताबों में नहीं लिखी मिलेंगी, कहीं आपको ग्रंथों में लिखी नहीं मिलेंगी। ये आपकी अपने अनुभव से कुछ चीज़ें जो हैं वो माँ आपको प्राप्त करवाती हैं। आपकी जितनी श्रद्धा होगी, जितनी लगन होगी और जितना आप माँ के प्रति अपने को समर्पित करेंगे, खुद को समर्पित करेंगे, उतना ही माँ आपके रास्ते खोलती जाती है। चाहे वो आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो। लेकिन ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई बार बहुत सारी कोशिशें जो होती हैं हमारी वो नाकाम हो जाती हैं। यहाँ पर काम करता है हमारा प्रारब्ध। प्रारब्ध जितना उलझा हुआ होगा आपके काम उतने ही लेट होंगे, उतने ही आपको कष्ट सहने होंगे, उतना ही आपको हर कार्य में समय लगेगा। आर्थिक तंगी हो, स्वास्थ्य हो, सम्मान हो, दुनियादारी हो, इन चीज़ों में जब आपको परेशानी का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है तो समझ जाइए आपके जो प्रारब्ध हैं वो उलझे हुए हैं। जो विधि मैं आपको बताने वाली हूँ इससे आपके प्रारब्ध भी सुधरेंगे यदि आप कंटिन्यू विश्वास के साथ आप इस चीज को करते हैं। बहुत सरल विधि है। इस विधि को बताने से पहले इस विधि से प्राप्त जो अनुभव है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे एक शिष्य हैं सहारनपुर से, उनको लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं गुरु दीक्षा लिए हुए यहाँ से। बहुत परेशान थे, थोड़ा सा उतावले भी हैं। तो हालांकि जब वो बात करते हैं तो बड़ी शालीनता से बात करते हैं। मेरा हर एक शब्द जो है उसको मतलब अक्षरशः जिसे कहते हैं ना, एक एक अक्षर उसी प्रकार से फॉलो करते हैं। जैसे मैंने बोला है इस तरीके से कार्य करना है, इस तरीके से पूजा करनी है, इतने दिन की साधना करनी है। सारी चीज़ें उनकी वैसे ही चलती है जैसे कि उनको आदेश दिया जाता है। लेकिन थोड़ा उतावले ये हैं कि जैसे ही उनकी साधना समाप्त हो जाती है वैसे ही मुझे मैसेज आता है कि गुरु माँ मेरी साधना पूरी हो गई, आज 1 हफ्ता हो गया लेकिन अभी काम नहीं हुआ। तो ये जिज्ञासा भी मैं इसको कह सकती हूँ, क्योंकि यदि आप साधना एक बार करके छोड़ देते हैं और फिर आप अपना रास्ता ही चेंज कर देते हैं तो आपकी गलती है। लेकिन यदि आप फिर से उत्सुकता से आप पूछते हैं कि मुझे और क्या करना चाहिए, मैंने ये साधना की थी, मेरा काम नहीं हुआ है इससे, तो मुझे और क्या करना चाहिए, मुझे और अपना कितना % इसमें देना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना शिष्यों की जिज्ञासा होती है, और ऐसे शिष्य जो है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो साधनाओं से भागते नहीं हैं, मेहनत से भागते नहीं हैं, विश्वास अपना नहीं तोड़ते, ना गुरु पर से ना अपने इष्ट पर से। तो ऐसे शिष्य बहुत अच्छे लगते हैं और ऐसे शिष्य जो है वो कामयाब भी हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझे कल मैसेज किया, बड़े खुश होकर के, बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने इमोजी भेजे थे, प्रसन्नता वाले और खुशी वाले, गुब्बारे वाले, पटाखों वाले इमोजी भेजे थे। और लिखा था कि माँ आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया। एक शब्द लिखा, माँ आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया। तो मैं तो समझी नहीं कि ये क्या है। फिर मैंने कॉल की तो पता चला कि जिस परेशानी से वो इतने समय में जूझ रहे थे वो उनकी मतलब साधनाएं तो उन्होंने काफ़ी कर ली थी लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हो पाया था। उस छोटे से काम जो मैंने उनको बताया करने को 21 दिन उन्होंने वो छोटा सा कार्य किया और मैसेज पॉजिटिव मुझे मिल गया। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि चलो जो अनुभव मैंने उस विधि को अपना करके जो अनुभव मैंने प्राप्त किया था वो विधि मैंने फर्स्ट अपने एक शिष्य जो है मेरे अभी बता, जिनके बारे में बात करी, उन्हीं को मैंने पहले दिया है। अभी मैंने किसी को नहीं बताई थी। वो बहुत परेशान थे तो मैंने सोचा इन्हें अब इतनी साधना कर ली है, उत्सुकता भी इतनी है, जल्दबाजी मतलब थोड़ा उतावलापन है, तो चलो ये भी करवा के देख लेते हैं। तो वहाँ से उनकी दो प्रॉब्लम उनकी चल रही थी। एक, उनकी वाइफ जो थी वो हर समय बीमार रहती थी, कोई परेशानी, कोई बीमारी नहीं, कोई मतलब कोई इतने चेकअप वगैरह करवाए, रिजल्ट कुछ नहीं, सब ठीक, ओके, डॉक्टर कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परेशानी है। अब वो किसी को बता भी नहीं सकते कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो वाइफ उनकी परेशान रहती है, हर दूसरे तीसरे दिन बिस्तर पकड़ लेती थी।
तो एक तो इससे परेशान थे। दूसरा जो है उनका धन जो है ना, पैसा, वो या तो आता नहीं था या फिर आ करके तुरंत अपना रास्ता जो है वो दूसरी तरफ लगा देता था। अब वाइफ बीमार है तो खर्चे वहाँ मतलब मेडिकल में भी खर्चे हो ही रहे थे। तो इन चीज़ों से वो बहुत परेशान थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा हो क्यों रहा है। जहाँ पैसा दिया वो फंस गया, वो वापस नहीं आया। जिनसे लिया उनका दिया नहीं जा रहा। तो एक तरीके से वो मतलब उलझ गए थे इन चीज़ों के पीछे। और काफ़ी उन्होंने जो है वो काफ़ी अपना उपाय किया, जिसने जो बताए वो किया, दान किए, पाठ किया, सब कुछ किया उन्होंने, जो जो जिसने बोला सब किया था। तो दीक्षा के बाद वही उनका प्रोसेस जो चलता है, वही गुरु दीक्षा के बाद जो मंत्र चलते हैं, गुरु मंत्र की सिद्धि करवाई जाती है, स्टेप बाय स्टेप जो करवाया जाता है, तो सारी चीजें मैंने करवा ली। तो उन्होंने कहा कि वाइफ बीमार रहती थी तो जितना वो रहती थी उससे थोड़ा सा सुधार है, लेकिन अभी रिजल्ट जो है वो पूरा नहीं मिल रहा। मैं खुद परेशान हो गई कि अब आखिर मैं क्या करूं, कैसे मैं चीज़ों को सही करने की कोशिश करूं। क्योंकि शिष्य की जब परेशानी मुझे सुनने को मिलती है तो मैं खुद भी उसमें थोड़ा सा मतलब बहुत परेशान में हो जाती हूँ। तो मैं खुद परेशान होने लगी कि क्या करूं। तो मुझे ध्यान आया कि जो चीज़ मैंने खुद की थी क्यों ना मैं वो करवा लूँ, इसे भी करवा के देख लेते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गॉड गिफ्टेड होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान में मिलती हैं, हमें हमारे साधना समय जो हमारा चल रहा होता है उस समय हमें प्राप्त होती है, हमें अनुभव कराई जाती है। वो कराई जाती है हमारे इष्ट के द्वारा। वही चीज़ मेरे साथ भी हुई कि साधना में बैठी थी तो बैठे बैठे थोड़ा सा ध्यान लग गया, एक झलक सी आंखों के सामने दिखी, तो वो चीज़ जो मुझे दिखी मैंने वो कर ली। तो उसमें माँ काली, सिंदूर से माँ काली का नाम, एक मैंने थाल ली, जो मैंने अपने शिष्यों के भी बताया, एक थाली ली। और कोशिश कीजिए कि पूजा की ही थाली हो, जिसमें आप पूजा पाठ की चीज़ें, बर्तन, भोग वगैरह रखते हैं, वह उस प्रकार की आप शुद्ध थाली लीजिए, जूठी थाली नहीं होनी चाहिए। और आप इस कार्य के लिए नई थाली भी लेकर के आ सकते हैं, कोई भी चल सकती है, स्टील की थाली चल सकती है। तो थाली में आपने सिंदूर से माँ काली लिखना है, माँ काली लिख दीजिए। और उसमें 3 दीपक आपने जलाने हैं। थाली मतलब थाली में आपने माँ काली लिखना है सिंदूर से, और थाली के बाहर त्रिकोण बना करके 3 दीपक आप रख दीजिए। इसके बाद आपने 108 परिक्रमा करनी है, केवल जय माँ काली बोल करके, कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, कुछ नहीं करना, बस जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, ये बोलते हुए आपने 108 परिक्रमा करनी है, कंटिन्यू 21 दिन। ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसको 40 दिन कीजिए परिक्रमा। तो ये काम आपको रोज़ करना है। ध्यान रखिए कि जिस समय आप ये परिक्रमा कर रहे हैं, कपड़े जो आपके हों वो या तो रेड हो या और भी कोई कलर हो सकता है, लेकिन ब्लू और ब्लैक को छोड़ करके। ठीक है। कि जब आप ये काम शुरू करेंगे तो आपने जैसे कि संकल्प मैं बताती हूँ, कई वीडियो में मैंने बताया है कि आप हाथ में जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा सिंदूर डाल दीजिए। ठीक है। जल ले लीजिए, थोड़ा सा सिंदूर उसमें टच कर दीजिए और संकल्प ले लीजिए जिस चीज़ के लिए आप वो परिक्रमा कर रहे हैं। संकल्प आपने रोज लेना है। ये नहीं कि आपने एक दिन संकल्प ले लिया कि मैं 40 दिन तक आपकी परिक्रमा करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। जिस दिन आप परिक्रमा कर रहे हैं आपने संकल्प ले लेना है, संकल्प थाली के पास ही छोड़ दीजिए और अपनी परिक्रमा करनी शुरू कर दीजिए थाली के बाहर। इतना ही छोटा सा काम है और इस छोटे से काम ने इतना बड़ा रिजल्ट दिया है कि मैं भी खुश हो गई। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब शिष्य खुश होकर बताता है ना अपनी प्रगति, तो मुझे लगता है कि ये मेरी ही प्रगति है, उनकी क्या मेरी प्रगति है वो, क्योंकि वो मुझसे जुड़े हैं, मैं उनसे जुड़ी हूँ। और जब वो अपनी कोई खुशी की बातें मुझे बताते हैं कि हाँ उनका काम बनता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये जो कार्य है कि परिक्रमा आप कब से शुरू करेंगे, तो आप कभी से भी शुरू कर लीजिए। जब भी आपको ये वीडियो दिखाई देती है आप उसी समय से, उसी दिन से, सुबह करो, दिन में करो, रात को करो, आपकी मर्जी। ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आप परिक्रमा कर रहे हैं उस दिन थोड़ा सा साधना वाले नियम आपने निभाने हैं। शुद्धता का ध्यान रखिए, खान पान का कोई परहेज नहीं है इसमें। ठीक है। जैसे लहसुन, प्याज, हाँ ये चीज़ ध्यान रखिए कि मांस, मदिरा, इन चीज़ों का तो परहेज हर चीज़ में रहता ही है, लेकिन लहसुन प्याज का कोई परहेज नहीं है।
बाकी ब्रह्मचर्य का पूरा परहेज रहता है, क्योंकि ये भी एक तरीके से आपकी साधना ही इसको मान लीजिए। बस इसमें यह है कि आपने सिंपल सा नाम लिखना है माँ का, और माँ का गुणगान करते परिक्रमा कर लेनी है। और जो दीपक आप जलाओगे वो सरसों के तेल का जलाना है आपने, ठीक है। सरसों के तेल का दीपक आप जलाएंगे, 3 दीपक आपने जलाने हैं, और त्रिकोण बना करके आपने वो दीपक थाली के बाहर रख देने हैं। इतना सा ही आपको काम करना, माँ आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेगी। जय माँ काली।